रहे हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 11th क्लास का पार्ट है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। अब 12th क्लास में जो हम नई चीज करने वाले हैं वो क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन पढ़ा है। रिलेशन फंक्शन में हमने सीखा है कि किस तरह से हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना सीख चुके हैं। क्या कंडीशन होती है। अच्छा, एक बात, सबसे पहली बात तो ये हमारे माइंड में जो आती है कि क्या हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज सीखी है कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कौन से फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन है वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा वन वन है और ऑन टू है, वन वन है एंड ऑन टू है, अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, यानी कि फंक्शन अगर मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, फंक्शन अगर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ही फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो अब ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन जो वन वन और ऑन टू में कह रही हूँ कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फंक्शन लिखा है। आप ये देखिए, ये फंक्शन है, फंक्शन की ये डोमेन है और ये फंक्शन की रेंज है। दिस इज फंक्शन, फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज। डोमेन में 3 एलिमेंट है ए बी सी, फंक्शन की रेंज में 3 एलिमेंट है 1 2 3। ए एलिमेंट 1 पे मैप हो रहा है, बी एलिमेंट 2 पे मैप हो रहा है और सी एलिमेंट 3 पे मैप हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ वन एलिमेंट की वन इमेज है, हर वन एलिमेंट की वन इमेज है, तो इट इज अ वन वन फंक्शन, दिस इज अ वन वन फंक्शन। उसके बाद हमने ये देखा है कि ये जो फंक्शन के अंदर, रेंज के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज आपको ना मिले। ये हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है जिसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। मैंने लिखा इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है। अब रिलेशन फंक्शन चैप्टर में ही हमने इसका इनवर्स फाइंड किया। तो कैसे फाइंड किया, हमने ये कहा इनवर्स का मतलब होता है कि फंक्शन को उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन की डोमेन थी वो फंक्शन की रेंज बन जाएगी और जो फंक्शन का रेंज था वो फंक्शन की डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, ये फंक्शन की डोमेन थी, इसके इनवर्स में, एफ इनवर्स में ये जो डोमेन है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, रेंज में। डोमेन में था ए बी सी, अब रेंज में आ जाएगा ए बी सी। डोमेन किसमें चेंज हो गई, इनवर्स में, रेंज में। और जो फंक्शन का रेंज था 1 2 3, अब वो फंक्शन की क्या बन गई, 1 2 3 फंक्शन की वो डोमेन बन गई। इनवर्स फंक्शन में जो फंक्शन का डोमेन है वो रेंज बन जाता है और जो फंक्शन का रेंज होता है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन है। आप देख सकते हो 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है और 3 सी पे मैप हो रहा है। इट इज अ फंक्शन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ फंक्शन। ये मेरे पास एक फंक्शन है, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू था। अब मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जहां फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है, जहां फंक्शन न वन वन है और न ही ऑन टू। तो वहां देखते हैं इट इज अ फंक्शन, यहाँ ए बी सी डोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, रेंज में 3 एलिमेंट है। डोमेन में एलिमेंट ए 1 पे मैप हो रहा है, डोमेन में एलिमेंट बी 2 पर मैप हो रहा है और डोमेन में एलिमेंट सी भी 2 पर मैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 एलिमेंट की 1 इमेज, बट here are 2 elements which have the same image. Here are 2 elements B and C which have the same image, यानी कि it is not a 1 1, ये 1 1 नहीं है ना। Here are 2 elements
If one element has one image, then function is one. But here are two elements. Here in domain there are two elements which have the one image, which have the same image. So this function is not one function. ये function one नहीं है. On2 में हम क्या देखते हैं, यहाँ एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है ना, रेंज में एक एलिमेंट बच रहा है, इसकी कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट बचा हुआ है जिसका यहाँ पर कोई भी एसोसिएशन नहीं है, जिसकी यहाँ कोई हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है. रेंज में कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट, यहाँ कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट 3 बचा हुआ है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन2 फंक्शन. ये फंक्शन वन भी नहीं है और ये फंक्शन ऑन2 भी नहीं है. लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूँ तो क्या होगा देखते हैं. तो इसके इनवर्स में मैंने क्या किया, जो इसका रेंज था उसको मैंने डोमेन में बना दिया और जो इसका डोमेन था उसको मैंने रेंज बना दिया. ठीक है, अब देखो 1 कहाँ मैप हो रहा है, A पे, तो 1 को A पे मैप कर दिया. इसके बाद देखो 2 कहाँ मैप हो रहा है, B पे, और 2 कहाँ मैप हो रहा है, C पे, तो 2 को मैंने B पे और C पे मैप कर दिया. हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये फंक्शन नहीं होता. 2 की इमेज या तो B आएगी या तो C आएगी. अगर 2 की दो इमेजेस आ रही हैं तो वो फंक्शन नहीं होता. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन की डेफिनेशन को फेल कर रहा है. इट इज नॉट द फंक्शन. यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. इस फंक्शन का जब मैं इनवर्स करती हूँ तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास फंक्शन वन नहीं है या फिर अगर आपके पास फंक्शन ऑन2 नहीं है या दोनों ही नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो ये तो एग्जांपल हुआ, अगर फंक्शन वन ऑन2 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अब इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन ऑन2 तो है लेकिन वन नहीं है. यहाँ मैंने डोमेन में ABC, रेंज में मैंने 1, कोडोमेन में 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए. यहाँ मैंने देखा डोमेन में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ रही है और यहाँ पर C की इमेज 2 आ रही है. तो दिस फंक्शन इज नॉट वन बिकॉज 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज. If one element have the one image, then the function is one function. But if 2 elements have the one image, then function is not one. So this function is not one function. Also, here you can see that in codomain there is no element which does not have pre-image. यहाँ हर एलिमेंट की प्री इमेज है, 1 की भी प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है. ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो. हर एलिमेंट की प्री इमेज है. तो इट मींस दिस फंक्शन इज ऑन2 फंक्शन. ये फंक्शन मेरे पास कैसा है, वन नहीं है लेकिन ऑन2 है. तो दिस इज नॉट वन फंक्शन. अगर वन फंक्शन नहीं है और ऑन2 है तो देखते हैं उसका इनवर्स क्या होगा. तो उसके इनवर्स के लिए मैंने इसका जो कोडोमेन था उसको रेंज बना, उसको जो मेरा कोडोमेन था उसको डोमेन बना लिया और जो डोमेन था उसको हमने क्या बना लिया, रेंज बना लिया. तो ABC दिस इज द रेंज, 1 2 दिस इज द डोमेन. तो देखो 1 A पे भी मैप हो रहा है, 1 B पे भी मैप हो रहा है. ऐसा थोड़ी होता फंक्शन में कि 1 की इमेज A भी आ रही है और 1 की इमेज B भी आ रही है. नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन. फंक्शन की ये डेफिनेशन नहीं है. अगर किसी को ये डाउट है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज में डालना कि मैम ये फंक्शन क्यों नहीं है. राइट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये फंक्शन क्यों नहीं है. मतलब ये आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, इट मींस आपको 11th क्लास का फंक्शन क्लियर नहीं है. कोई बात नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है. अगर पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाई नहीं भी की है तो भी हम यहाँ सब कुछ सीख सकते हैं. लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये फंक्शन क्यों नहीं है. फिर मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी कि ये फंक्शन क्यों नहीं है. लेकिन आपका काम है करना, करोगे तो समझ आएगा. राइट, नहीं आए तो मुझे बताना. तो हमने देखा कि अगर फंक्शन वन नहीं है तो भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सेम यहाँ पे मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो ऑन2 फंक्शन नहीं है. ये फंक्शन देखो 1 है, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो दिस फंक्शन 1 बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन2. दिस फंक्शन इज नॉट ऑन2. ये फंक्शन ऑन2 नहीं है. अब इसके इनवर्स पे जाते हैं. इनवर्स में मैंने क्या किया, 1 2 3 इसको मैंने डोमेन बना लिया. फिर AB इसको मैंने कोडोमेन बना लिया. इनको मैंने देखो 1 पे मैप हो रहा था, B 2 पे, 1 को A पे और 2 को B पे मैप कर दिया. क्या ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन में होता है क्या, डोमेन में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना. डोमेन में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है. फंक्शन ये कहता है कि if every element of domain has unique image then it is a function. A relation अपनी डेफिनेशन है बेटा, 11th क्लास की डेफिनेशन है
इफ अ रिलेशन, एक ऐसी रिलेशन जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की आपको इमेज मिल जाए, कहाँ को डोमेन में, तो वो क्या होता है, और यूनिक इमेज मिल जाए। ऐसा नहीं कि इसकी 2 इमेजेस मिल रही है, नहीं, यूनिक इमेज मिल जाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है हमारे पास वो रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। समझ में आ गया है आपको? तो हमने यहाँ पर क्या चीज नोटिस की, अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 होता है और जब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो भी आप देखोगे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1 1 और ऑन टू दोनों ही जरूरी नेसेसरी कंडीशन है, उनके बिना फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री। ये तो हमने सीख लिया कि 1 1 और ऑन टू है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब हमको पढ़ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है ना, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अब अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जल्दी से सबको समझ में आ जाता है, इट इज अ वेरी 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 सिंपल। देखो यहाँ पर मैंने एफ एक्स जो मैंने फंक्शन ले लिया, दिस इज साइन एक्स, ये मेरे पास साइन एक्स है। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन के इनवर्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फंक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ भी तो वही कंडीशन अप्लाई होगी कि इस फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा और इस फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है या ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको 1 1 और ऑन टू ग्राफ के मेथड से दिखाती हूँ। ग्राफ के मेथड से देखो, अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएं, साइन फंक्शन का ग्राफ, तो आप जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो जो ये एक्स एक्सिस होती है ये हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी वाई एक्सिस होती है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट कोडोमेन, ये हमारी कोडोमेन को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी एक्स एक्सिस है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी वाई एक्सिस है ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये हमारे पास डोमेन और ये हमारे पास कोडोमेन। अभी हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। 0 हमने ले लिया, यहाँ पे मैंने π/2 ले लिया, यहाँ पर हमने पाई ले लिया। ठीक है, पाई और फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 2 पाई और ये इसके बीच में 3π/2 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जब लेफ्ट में लोगे तो ये सारे नेगेटिव में पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ मैंने -π/2 लिया, यहाँ हमने -पाई लिया, यहाँ हमने -3π/2 लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया -2 पाई ले लिया। ठीक है, इसके बाद अब साइन देखो, साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 पे होती है 0। साइन की वैल्यू π/2 पे क्या होती है, साइन π/2 कितना होता है, देखो ये हुआ हमारे पास 1 और यहाँ हम ले लेते हैं -1। तो साइन π/2 कितना होता है, मेरे पास 1 होता है। और साइन पाई क्या होता है 0, साइन 3π/2 होता है -1 और साइन 2 पाई पे वैल्यू फिर क्या होती है 0। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो -π/2 पे इसकी वैल्यू होती है -1, -पाई पे 0, इस पे 1 और इस पे 0। तो ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ बनाया है दिस इज द साइन एक्स, ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ये सारे ग्राफ आपकी बुक में गिवन है, 11th क्लास में भी इन सबके ग्राफ सिखाए जाते हैं और 12th की बुक में भी गिवन है। अब मुझे तो बात करनी थी इसके इनवर्स पे, इस पे नहीं बात कर रहे हम किस पे बात कर रहे हैं, इस फंक्शन के इनवर्स पे। तो इनवर्स के लिए मुझे ये जानना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के ग्राफ पे आप ना कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। कैसी लाइन लगाओ, आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, कहीं भी लगा सकते हो आप। इस ग्राफ पे आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगाओगे ना, ठीक है, और वो ग्राफ अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, फिर से सुन लो,
वन वन चेक करना सिखा रही हूँ ग्राफ से कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कि मैंने sin x फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने उस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है। कैसी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। किसके लिए? वन वन के लिए। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, बिल्कुल बता रही हूँ। हमको वन वन चेक करने के लिए कौन सी लाइन प्लॉट करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है। फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए ग्राफ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पे भी कट कर रही है और इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, ना, ये फिर इस पॉइंट पे भी कट कर रही है और इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं एक से ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है। क्यों? हमें कैसे पता चल गया? मैंने कैसे कह दिया? तो आप सुनो मेरी बात, हमने कैसे कह दिया। एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है फंक्शन की इस पे आ रही है, इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पर इस पॉइंट पे, डोमेन के इस पॉइंट पे और डोमेन के इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, ये वाली। डोमेन के इस वाले पॉइंट पे भी फंक्शन की यही वैल्यू है और डोमेन के इस वाले पॉइंट पे भी फंक्शन की यही वैल्यू है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका देखो। मुझे ये बताओ साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है। और साइन पाई क्या होता है? साइन पाई भी जीरो होता है। और साइन 2 पाई कितना होता है? वो भी जीरो होता है। 3 पाई 4 पाई सारे पाई ही जीरो होते हैं साइन के, होते हैं साइन के सारे पाई जीरो। तो इसका मतलब देयर आर मैनी वैल्यूज which have the same image ना। तो वन वन कहाँ है? वन वन क्या होता है कि वन एलिमेंट की वन इमेज हमको मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ तो जीरो की इमेज भी हमें जीरो मिल रही है, हमें पाई की इमेज भी जीरो मिल रही है, हमें 2 पाई एंड मैनी मोर एलिमेंट्स इन द डोमेन which have image जीरो। So this function is not वन वन। ये फंक्शन वन वन तो नहीं है। अब ये फंक्शन वन वन तो नहीं है, अब ये फंक्शन वन वन नहीं है तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालें? प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या कि जब मैंने साइन फंक्शन लिया तो ये मैंने देखा कि फंक्शन वन वन नहीं था, फंक्शन वन वन है नहीं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। मैम आपने तो कहा था कि फंक्शन वन वन और टू होना चाहिए तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका? ये फंक्शन तो वन वन ही नहीं है। तो हमने आपसे क्या कहा कि देखो तुमने इस साइन के लिए एक नया फंक्शन जनरेट करो। कैसे कर रही हूँ मैं नया फंक्शन? अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, एफ फंक्शन है f, जिसका डोमेन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डोमेन क्या ले रही हूँ मैं इस फंक्शन का? देखो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन होता है ये कंप्लीट, ये पूरा R होता है, ये डोमेन है ना इसका, ये पूरी रियल नंबर की लाइन, दिस इज द डोमेन, ये पूरी डोमेन है इसकी, ठीक है। ये साइन एक्स की डोमेन है, लेकिन मैं इसकी डोमेन को थोड़ा छोटा करती हूँ। मैं इसकी पूरी डोमेन ना लेके डोमेन का कुछ पार्ट ले लेती हूँ, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि फंक्शन को बस इतने से पार्ट में ही लेना है, रहना है, फंक्शन को पूरे रियल नंबर लाइन पे नहीं जाना। एक ऐसा फंक्शन में लिख रही हूँ जिसकी डोमेन को मैं छोटा कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रही हूँ। अभी तो मेरी डोमेन है पूरी R, लेकिन मैं इसकी डोमेन को क्या कह रही हूँ? मैं इसकी डोमेन को ये कह रही हूँ बस ये -π/2 और ये +π/2 तक ही रह जाए। बस कहाँ तक रह जाए? ये जो दो लाइंस मैंने लगाई हैं, यानी कि अब मैं ये आगे पीछे का सारा मिटा देती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि ये बस मेरे पास इतना पोर्शन ही रह जाए, ये वाला ये पोर्शन मेरे पास रह जाए, ठीक है। कहाँ से? ये -π/2 से π/2 तक जो ये लाइन जा रही है, दिस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे ना, ये वाला ग्राफ है, देखो मेरे पास ग्राफ है, मैं इसको दूसरे कलर से प्लॉट कर देती हूँ आपको समझ में आए। दिस वन ग्राफ, इस ग्राफ को, ये साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इस ग्राफ को आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख लेना पूरे ग्राफ पे, कहीं जहां आपका मन करे। ये कभी भी 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगी, कभी भी ये 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगी, ये हमेशा एक ही पॉइंट को कट करेगी। तो अब ये फंक्शन वन वन हो गया, ये फंक्शन वन वन हो गया। लेकिन ये फंक्शन वन वन कब हुआ? जब मैंने इस फंक्शन की डोमेन मैंने क्या लिख दी? -π/2 से π/2, ये डोमेन मैंने लिखी है। और जो फंक्शन की रेंज है वो देखो 1 से -1, यही है ना, तो रेंज है इसकी -1 से 1। और ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस फंक्शन इज sin x। ये मैंने sin x फंक्शन ले लिया जिसकी ये डोमेन है और जिसकी ये क्या है? रेंज है।
अब ये वाला जो साइन फंक्शन मैंने लिया है, देखो जब मैंने ये साइन फंक्शन लिया था जिसका डोमेन R था तो फंक्शन 1 1 नहीं था, लेकिन मैंने उसकी डोमेन को छोटा कर दिया, उसकी डोमेन को मैंने इतना छोटा कर दिया, पूरे R से मैं कहाँ आ गई, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच वाला पोर्शन मैंने डोमेन का ले लिया। फिर जब मैंने ये फंक्शन लिखा sin x, अब ये फंक्शन इस डोमेन में और इस रेंज में कैसा है, फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स x, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ऐसे -1 पावर लगा देते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को इंडिकेट करता है। तो साइन इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइन फंक्शन का जो आपका रेंज था वो तो आप क्या बना दोगे, डोमेन। हम इनवर्स फंक्शन करते हैं तो यही करते हैं ना, फंक्शन के इनवर्स में डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो जो इस फंक्शन का ये कोडोमेन आ रहा था, यानी कि जो रेंज आ रहा था उसको मैंने डोमेन बना दिया, और जो मेरे पास फंक्शन का डोमेन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फंक्शन की रेंज में कन्वर्ट कर दिया। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। जिस तरह ये मैंने आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी सिखाई, डोमेन के ऊपर एक ऐसी कंडीशन अप्लाई की जिससे डोमेन छोटी हो गई और उस डोमेन में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो 1 1 बन गया, तो वो वाला काम आपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर करना है। मैंने साइन पे सिखाया आपको, कोस पे, टैन पे, सीकेंट पे, कोसिकेंट पे और कोटेंजेंट पे, 6 के 6 फंक्शन पे हमको यही काम करके इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, जिसकी यहाँ पे मैंने पहले से ही टेबल बना के रखी है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू यूज करनी होती है, और प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, इसके बीच में। ये जो हमारे रेंज गिवन है ना, इसके बीच में अगर हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, इट मींस वी आर फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, हमें याद करनी है टेबल। बिल्कुल, कैसे बनाई है ये टेबल, ये टेबल ऐसे बनाई है। ये कैसे आया -π/2 से π/2, हमने डोमेन का सिर्फ वो वाला पार्ट लिया है जहाँ पे फंक्शन 1 1 है, और ऐसा हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए टेबल क्या है। टेबल है हमारे पास साइन इनवर्स x का डोमेन है -1, 1 और इसका रेंज है -π/2 से π/2। आपको ये टेबल याद करनी है। याद कैसे रखोगे, इधर देख लो। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम है, इंटरवल -1 से 1 और क्लोज इंटरवल -1 से 1, सेम इंटरवल है। ठीक है, सेम। इसके बाद टेंजेंट और कोटेंजेंट का सेम, टेंजेंट और कोटेंजेंट का कितना है, पूरा रियल नंबर लाइन, और इसका कोटेंजेंट का भी पूरा रियल लाइन है। टेंजेंट का और कोटेंजेंट का सेम है और वो है r। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम है, वो है -1 से 1। वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन, अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं। सीकेंट इनवर्स और कॉसिकेंट इनवर्स, इसमें क्या है, इसमें इन दोनों का यूज कर लो, इन दोनों का, है ना। क्या करो, r में से माइनस करो ओपन इंटरवल -1, 1 और कोसिकेंट के लिए भी r में से माइनस करो -1, 1। तो दीज आर द डोमेन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज हमारे पास देखो साइन इनवर्स की होगी -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स की होगी 0 से π। -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, कॉस इनवर्स की 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, कॉस का आप ऐसे ही बना के देखना और देखना कि कैसे ये 0 से π आएगा, है ना, कहाँ पे फंक्शन 1 1 होगा। ये चीज ढूंढने की कोशिश करना कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचो और वो सिर्फ एक ही बार कट करे, 2 बार कट करेंगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। वो आपको डोमेन का पार्ट फाइंड करना है जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही बार कट करेगी। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स का अगर हम रेंज की बात करें तो आप देखो टेंजेंट का सेम यही वाला है -π/2 से π/2। डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल है लेकिन टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल है। कोटेंजेंट इनवर्स में ओपन इंटरवल 0 to π है। सीकेंट इनवर्स का है 0 से π में से π/2 माइनस कर दिया, और कोसिकेंट इनवर्स -π/2, π/2 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 0 माइनस कर दिया। तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से हम इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स डू द क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, साइन
इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रेडियंस। हमको साइन इनवर्स 1/2 ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे, यानी कि आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू जो एंगल निकालना है ना, एंगल निकालना है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज के अंदर का जो एंगल होगा दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। जो भी ये हमको इनवर्स वाला गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, उसको हम कुछ मान लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज साइन a इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि 1/2 साइन किस एंगल पे 1/2 आता है। हम सबको पता है साइन किस एंगल पे आता है, साइन π/6 पे आता है, साइन 30 पे आता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 साइन π/6। उसने रेडियन में पूछा है इसलिए मैंने π/6 लिखा है। ठीक है, रेडियन में पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन में पूछेगा रेडियन में तो π/6 ही यूज करना है, 30 नहीं लिखना है। तो यहाँ से ए एंगल कितना आ जाएगा, दिस इज π/6 आ जाएगा। और ए हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2। तो वो हमसे इसके प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये जो π/6 है ना एंड π/6, ये π/6 आपका कहाँ बिलोंग करना चाहिए,